बुजुर्ग महिला खाना लेकर आ गईं। थालियों में रखा खाना देखने में साधारण था, पर उसमें एक अजीब सा स्वाद था, जैसे उसमें पुराने जमाने के मसाले हों या कुछ ऐसा जो अब के समय में इस्तेमाल नहीं होता। स्वाद मन को छू रहा था, पर साथ ही एक हल्की सी बेचैनी भी जगा रहा था। क्या लगता है, ये सच में साधारण खाना है? खाने में जो स्वाद है वह पुराने जमाने का है। इसे खाते हुए सिर्फ पेट नहीं, यादें भी तृप्त होती हैं। भोजन के बाद रात गहराने लगी। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर खपरेल से टपकती बूंदों की लय अब भी सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी बुजुर्ग आदमी उठा, एक पुरानी लालटेन हाथ में ली और बोला कि अब वे विश्राम कर लें। वह उन्हें लेकर घर के पीछे की ओर गया, जहां एक छोटा सा कमरा था, पुराना लेकिन साफ सुथरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज की रात वे यहीं ठहर जाएं। बेटो, अब विश्राम का समय है। मैं तुम्हें एक कमरा दिखाता हूँ। आज रात यहीं रहो, सुरक्षित रहोगे। ठीक है बाबा, लेकिन ये कमरा इतना पुराना है, फिर भी साफ सुथरा दिख रहा है। कमरा छोटा है, पर अजीब सा सुकून है। कमरे में दोनों भाई आकर लेट गए। कमरा छोटा था, पर साफ सुथरा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे धूप या अगरबत्ती की हल्की महक फैली हो। कमरा छोटा है, पर अजीब सा सुकून है। यहाँ की हवा में भी कुछ अलग महक है। हाँ भैया, और बाहर बारिश तो थम गई, पर खपरेल से टपकती बूंदों की आवाज कुछ अजीब लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ समय जैसे थोड़ा धीमा है। हाँ भैया, जैसे धूप और अगरबत्ती की मिली जुली खुशबू फैली हो। कुछ अजीब सा पर शांत। हाँ, और ये महक कुछ पुराना याद दिला रही है, जैसे किसी ने इसे बरसों से यहाँ छोड़ा हो। रात के करीब 1 बजे माधव को तेज प्यास लगी। पास रखा पानी खत्म हो चुका था, इसीलिए वह चुपचाप बाहर निकला ताकि किसी को परेशानी ना हो। पानी खत्म हो गया, जल्दी से ले आऊं ताकि भैया परेशान ना हो। आंगन में पूर्णमासी की चांदनी फैली हुई थी और चारों ओर अंधेरा शांतिपूर्ण दिख रहा था। आंगन के बीचों बीच एक छोटा सा पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर पत्थर लगे थे। जब माधव ने कुएं में झांका और पानी निकालने की कोशिश की, तो कुएं के अंदर से अजीब सुनी आवाजें आईं, पहले धीमी, फिर और साफ। हवा में अचानक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और चांद की रोशनी मानो एक पल के लिए घट गई। माधव ने फिर से ध्यान से सुना और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुएं के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वहां किसी अविचलित मौन का एहसास था, जैसे कोई मौजूद हो और परछाई की तरह दम ले रहा हो। तभी बिल्कुल उसके ठीक पीछे से धीमे से कोई आवाज गूंजी। ये रात, ये चांदनी, सब कुछ अपने हिसाब से बोलती। माधव ने डर कर धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा तो बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा था। चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल सफेद दिख रहा था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अजीब है, कुएं से कुछ आवाजें आ रही हैं, पहले तो हल्की, फिर धीरे धीरे साफ। ये क्या है? यहाँ जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन तुम डर मत, बस ध्यान से देखो और सुनो। माधव के रोम रोम में सिहरन दौड़ गई। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ और ही कह रहा हो। माधव तुरंत कमरे में लौट आया और बड़े भाई विजय को जगाने लगा। भैया, कुछ अजीब लग रहा है। आवाजें कुएं से आ रही हैं। हवा बहुत ठंडी हो गई है। मैं जल्दी पानी लेकर लौटता हूं। कुएं में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी लगता है कोई मौजूद है, जैसे कोई परछाई में छिपा हो और मुझे देख रहा हो। उसने विस्तार से बताया कि कुएं से आती आवाजें, बुजुर्ग आदमी का अजीब व्यवहार और उसकी डरावनी बातें, सब कुछ बेहद असामान्य और भयभीत करने वाली थीं। यह सुनकर विजय का भी मन कांप उठा। उन्होंने धीरे धीरे अपना सामान बांधा और सावधानी पूर्वक कमरे से बाहर निकल गए।
वे बिना पांवों की आवाज किए धीरे धीरे अपने बैलों की ओर बढ़ने लगे। घर के पीछे बैल गौशाला में बंधे हुए थे और वे उन्हें खोलकर बैलगाड़ी तैयार कर रहे थे। तभी अचानक बुजुर्ग आदमी वहां आ गया। बेटों, कहाँ जा रहे हो आप इस समय? बाबा, हम सुबह जल्दी गांव पहुंचने का सोच रहे थे। इतनी रात में? ये रास्ता अकेला सुरक्षित नहीं है। हम संभल कर जाएंगे बाबा। और देखते ही देखते गांव के सभी लोग भी वहां पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि इतनी रात में गांव के सभी लोग कैसे जाग रहे थे। उनके चेहरे चांदनी में अजीब लग रहे थे, आंखें चमक रही थीं और उनके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। तभी उनके बीच से एक आदमी बोला, अरे तुम लोग हमारे मेहमान हो, लेकिन अब तुम्हें हमेशा के लिए इसी गांव में रहना पड़ेगा। अब तुम हमारे साथ यहाँ रहोगे, भागने की कोशिश मत करना। हम तुम्हें बुला रहे हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज में अजीब सी खुशी थी। उसकी बातें सुनकर विजय और माधव की सांसें फूल गईं। उन्हें समझ में आ गया कि इस जगह पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तुम हमारे साथ रहो, अब तुम्हारा यहाँ से निकलना आसान नहीं। जो यहाँ आता है वह हमेशा के लिए इसी जगह का हिस्सा बन जाता है। हाँ, यह हमारा नियम है। जो भी यहाँ आता है वह हमेशा के लिए यहाँ रुकता है। अब तुम भी हमारी तरह बनोगे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत वहां से दौड़कर भागने लगे। दौड़ते हुए वे अपनी बैलगाड़ी के पास पहुंचे और तुरंत उस पर चढ़ गए। उन्होंने बैलों को तेजी से हाँकना शुरू किया। डर के मारे बैल भी तेजी से दौड़ने लगे। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। वे लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन जमीन पर नहीं, वे हवा में तैर रहे थे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। बैल खतरनाक खतरे को भांपकर बिना रुके तेजी से दौड़ते रहे। पीछे से गांव वालों की अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। वे पूरी रात भागते रहे। जब सुबह हुई तो काफी दूर निकल आए। सूरज निकलते ही उन्होंने एक असली सामान्य गांव देखा, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। उन्होंने बैलगाड़ी रोकी और पास की चाय की दुकान पर गए, जहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। तभी उन्होंने पास के गांव के बारे में उनसे पूछना शुरू किया। माधव, लगता है हम सच में बच गए। देख, यह गांव बिल्कुल सामान्य है। लोग रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं। अगर थोड़ी देर भी हम अटकते तो पता नहीं क्या होता। शायद हम हमेशा के लिए वही उसी गांव में रह जाते और कभी भी अपने गांव नहीं लौट पाते। क्या आप दक्षिण दिशा में एक गांव के बारे में जानते हैं? कल रात हम वहां रुके थे। हमें वहां बड़े आदर से स्वागत मिला और खाना भी खिलाया गया। लेकिन सच बताऊं तो उनकी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वहां कुछ लोग हमारे पीछे दौड़ रहे थे। हम अब समझना चाहते हैं कि उस गांव का क्या रहस्य है। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? उनकी बातें सुनकर गांव के ही एक बुजुर्ग ने ध्यान से उनकी ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए उनसे पूछा। हाँ बेटा, मैं जानता हूं उस गांव के बारे में। सच कहूं तो वह गांव श्रापित है। पहले भी वहां कई लोग गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। सारे लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए और मर चुके हैं। वह गांव अब हमेशा के लिए सुनसान है। जो भी अजनबी वहां रुकने के लिए बाध्य होता है, वह कभी वापस नहीं आता। रात्रि में वहां रुकने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए उस गांव में फंस जाता है और गायब हो जाता है। इसलिए तुम दोनों भागकर सुरक्षित रह गए। यह सच में एक बड़ा चमत्कार है कि तुम बच पाए। गांव वाले की बातें सुनकर विजय और माधव एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे और उनकी सांसें तेज हो गईं। अब दोनों भाइयों को पूरी तरह समझ में आ गया कि कल रात उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था, और उन्हें एहसास हुआ कि वे मौत के मुंह से बचकर निकल आए हैं। देख रहे हो माधव, अब सब कुछ समझ में आ गया। चलो चाय पी लेते हैं और जल्दी यहां से निकलते हैं। दोनों भाई डर से कांपते हुए थोड़ी देर वहीं चाय की टपरी पर बैठे, चाय पी और तुरंत वहां से निकल पड़े। पूरे रास्ते भर वे इस बात पर सोचते रहे कि कैसे वे उस भयानक मौत के जाल से निकलने में कामयाब हुए। अपने गांव पहुंचकर उन्होंने रात की यह घटना
पूरे गांव वालों को सुनाई। गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि यह गांव श्रापित है और पहले भी कई बार लोग यहाँ जाकर रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं।